रहमत उल्लाहि वबरकातुहू। कल की क्लास में हम प्रॉस्पेक्टिव इन एजुकेशन के तहत पढ़े थे। आज नेक्स्ट प्रॉस्पेक्टिव इन एजुकेशन का आगे वाला टॉपिक देखेंगे। पहले आपको डीएससी में प्रॉस्पेक्टिव इन एजुकेशन आके क्वेश्चंस आके 10 रहेंगे और मार्क्स आके 5 मार्क्स को रहेगा। डीएससी में पार्ट 2 में रहेगा। फर्स्ट पार्ट आके जीके एंड करंट अफेयर्स, सेकेंड पार्ट आके प्रॉस्पेक्टिव्स इन एजुकेशन, यानी 10 बिट्स रहेंगे, मार्क्स आके 5 रहेंगे। कल हम बेंजामिन ब्लूम के तालीमी मकासद और तालीम के अक़साम यानी कि फंक्शंस ऑफ एजुकेशन और टाइप्स ऑफ एजुकेशन, तालीम के अक़साम को देखे थे। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेस ऑफ एजुकेशन यानी कि तालीम का अमल और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड देयर एजुकेशनल इम्प्लिकेशंस, यानी अहम तालीमी दिफात के बारे में आज हम प्रॉस्पेक्टिव एजुकेशन का टॉपिक देखने वाले हैं। तालीम का अमल यानी प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। तालीम एक ऐसा अमल है जिसमें मुकर्ररा मकासद के साथ अच्छे नताइज को हासिल करने की कोशिश की जाती है। बच्चे को समाज में बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने और अच्छा शहरी बनाने के लिए तालीम दी जाती है, यानी तालीम देने का मकसद ही बच्चे को ज़िंदगी अच्छा गुजारना और अच्छा शहरी बनना। इस अमल को तालीम का अमल कहते हैं, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन कहते हैं। बच्चे के तालीम व तरबियत का अमल एक हरकियाती अमल है और तजुर्बा उसकी बुनियाद है। एक्सपेरिमेंटा को उसका बुनियाद है। तालीम के अमल को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। वो कौन से हैं? फर्स्ट है ये खुद भी अमल यानी कि यूनिपोलर प्रोसेस, 2 खुद भी अमल बाईपोलर प्रोसेस एंड सा खुद भी अमल यानी ट्राईपोलर प्रोसेस। एक एक के बारे में तफसील से पढ़ेंगे। यूनिपोलर प्रोसेस ये खुद भी अमल, तालीम के इस अमल में पढ़ाई बेहद अहमियत की हामिल है। कौन से प्रोसेस में? ये खुद भी अमल में। इस अमल में उस्ताद का अहम किरदार होता है। इम्पॉर्टेंस किसका रहता है? यहाँ पर टीचर का ज़्यादा रोल रहता है, जिसमें उस्ताद एक तरफ़ा तदरीस में मसरूफ़ रहता है और शागिर्द सुनते रहते हैं। यानी यहाँ पर बच्चे स्टूडेंट्स को सिर्फ सुनने का काम है और फ़ेल कौन अंजाम देता है? टीचर। इस अमल को उस्ताद मरकज़ यानी टीचर सेंटर निज़ाम भी कहा जाता है। किसको? ये खुद भी अमल यानी यूनिपोलर प्रोसेस को। इस अमल में सिर्फ असातिज़ा की गई बातों और अहकामात पर ही अमल होता है। इस तरह से अहम इम्कानात कम होते हैं। ये रहा यानी यूनिपोलर प्रोसेस। इसमें सिर्फ ज़्यादा आकर टीचर्स बोलता है और स्टूडेंट्स को सिर्फ सुनना और उस पर अमल करना, यही यूनिपोलर प्रोसेस है। नेक्स्ट 2 खुद भी अमल बाईपोलर प्रोसेस। तालीम के इस अमल में उस्ताद और शागिर्द दोनों अहमियत के हामिल होते हैं। जिस तरह यूनिपोलर में सिर्फ किसका रोल था? टीचर का रोल था। यहाँ पर बाईपोलर प्रोसेस यानी कि इसमें उस्ताद भी रहता और शागिर्द दोनों का यहाँ किरदार रहता। इम्पॉर्टेंस ऐसा तालीमी अमल जिसके बाहमी इत्तेहाद से अंजाम पाता है 2 खुद भी अमल कहलाता है। ऐसा तालीमी अमल जिसके बाहमी इत्तेहाद से, दोनों के इत्तेहाद से अंजाम पाने वाला तालीमी अमल है। माहिरीन तालीम में जॉन आडम अपनी किताब, जॉन आडम की लिखी हुई किताब कौन सी है बोले तो एजुकेशन थ्योरी, इसमें क्या लिखते हैं कि तालीम एक 2 खुद भी अमल है। यानी जॉन आडम की लिखी हुई किताब एजुकेशन थ्योरी में उन्होंने क्या लिखा है? तालीम एक बाईपोलर प्रोसेस है। इस अमल के ज़रिए उस्ताद अपने शागिर्द को ऐसा तालीमी माहिर से इसकी अंदरूनी सलाहियतों को फ़रोग़ मिलता है। इस अमल में उस्ताद और शागिर्द दोनों को 2 खुतबा कहा गया, इसलिए ही यानी बाईपोलर प्रोसेस होने की वजह से उस्ताद और शागिर्द दोनों को भी 2 खुतब कहा गया।
उस्ताद एक खुतब शागिर्द एक खुतब, यानी बाइपोलर प्रोसेस ये रहा। नेक्स्ट है ट्राइपोलर प्रोसेस। सा खुद भी अमल, सा के माने तीन, ट्राइपोलर प्रोसेस। सा के खुद भी अमल में तीन अनासिर शामिल हैं, जैसा कि यूनिपोलर प्रोसेस में सिर्फ टीचर को अहमियत दी जाती है और बाइपोलर में टीचर के साथ साथ उस शागिर्द को भी यानी स्टूडेंट को भी अहमियत दी जाती है। अब सा खुद भी अमल में तीन अनासिर शामिल हैं, वो कौन से ही देखेंगे। उस्ताद, शागिर्द और माहौल। माहौल को भी इसमें लिया गया, उस्ताद, टीचर, स्टूडेंट और माहौल को भी उसके साथ लिया गया। तालीम में एक बामकसद अमल को कामयाब बनाने के लिए इन तीन अनासिर का होना लाजमी है। यानी तालीम आके एक कामयाब एक मकसद हासिल करना बोले तो इन तीनों का लाजमी होना ज़रूरी है, ये तीन अनासिर भी होना ज़रूरी है। यहाँ उस्ताद से मुराद वो है जो तालीम को पहुँचाता है। टीचर का मीनिंग तालीम को पहुँचाना है, जो तालीम हासिल करता है। और यानी स्टूडेंट शागिर्द का काम क्या है, तालीम हासिल करता है। और समाज वो है जो तालीम के लिए एक ज़रिया है, समाज आके एक ज़रिया है। इस तरह इन तीन अनासर की बुनियाद पर तालीमी अमल ट्राइपोलर प्रोसेस है। तालीम के अमल, इस अमल की इजाज़त जॉन डेवी ने की, जिसमें बच्चे की फितरत को अंदाज में फ़रोग़ दिया जाता है। ट्राइपोलर प्रोसेस के बुनियाद डालने वाले कौन हैं, जॉन डेवी हैं। समझ में आ गई होगी। यानी तालीमी अमल प्रोसेस ऑफ एजुकेशन 3 टाइप्स के होते ही। यूनिपोलर प्रोसेस ये ख़ुद भी अमल है जिसमें आपको सिर्फ टीचर की अहमियत ज़्यादा रहती। बाइपोलर प्रोसेस में टीचर के साथ साथ स्टूडेंट की भी रोल रहता है इसमें। सा खुद भी अमल में टीचर, स्टूडेंट, उसके साथ साथ माहौल का भी ज़्यादा ताल्लुक़ रहता। नेक्स्ट, अहम तालीमी दफ़ात और उनका इतलाक़, यानी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड देयर एजुकेशनल इम्प्लिकेशंस। किसी भी मुल्क की तरक्की का इन्हसार उस मुल्क की मुआशी तरक्की, सियासी इस्तेकाम, चलाए जाने वाली हुकूमत और बनाए गए दस्तूर पर होता है। और ये तमाम चीज़ें उस वक्त तक हासिल नहीं की जा सकती जब तक कि मुल्क का एक बड़ा हिस्सा तालीम से आरास्ता ना हो। हिंदुस्तान भी एक जमहूरी मुल्क है। इस मुल्क में भी मुस्तहकिम हुकूमत और दस्तूर पर सही तौर पर अमलवारी के लिए तालीम याफ्ता मुआशरे का होना भी बहुत लाजिमी है, ज़रूरी है। इस मकसद को हासिल करने के लिए हिंदुस्तानी दस्तूर में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए क्या किए गए हैं, मुफ्त व लाजमी तालीम की ज़मानत दी गई है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, यह बच्चों की बुनियादी हक़ है। तालीम के बग़ैर मुल्क की तरक्की करना नामुमकिन है। नौखवादा इंसान हर काम के लिए दूसरों का मोहताज होता है। इसलिए दस्तूर हिंद में तालीम को यानी सबके लिए तालीम करने के लिए, आम करने के लिए मुख्तलिफ दफ़ात में मुफ्त और लाजमी तालीम के दफ़ा को ज़्यादा मकाम दिया गया, यानी ख़ास मकाम दिया गया। और तालीम को मुश्तरका फ़हरिस्त में शामिल किया गया। यानी तालीम मरकज़ी और रियासती दोनों हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है। दस्तूर हिंद में 14 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए सबके लिए तालीम, एजुकेशन फॉर ऑल, 6 से 14 होगा शायद, दस्तूरी हैसियत हासिल है। इसके अलावा दीगर मुख्तलिफ दफ़ात हैं जो तालीम की तरक्की में माउन मददगार होते हैं। यानी तालीम के तहत से ये दफ़ात को इम्पॉर्टेंस एक बार देख लेते हैं। दफ़ा नंबर 45, इस दफ़ा के तहत हुकूमत हिंद ने 6 से 14 साल के तमाम उम्र के बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फराहम करने की ज़मानत देती है। कौन सी दफ़ा? 45, दफ़ा नंबर 45 इम्पॉर्टेंट है, एक बार ये दफ़ात नोट कीजिए। दफ़ा नंबर 46, इस दफ़ा के तहत ऐसे शहरी जो समाजी नाइंसाफ़ी और इम्तियाज़ी सलूक का शिकार होते हैं उन्हें तालीम से आरास्ता करवाना और उनके लिए तालीमी इदारे क़ायम करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। दफ़ा नंबर 46। नेक्स्ट, दफ़ा नंबर 24 क्या है? इस दफ़ा के तहत 14 साल से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी करवाना बच्चा मजदूरी यानी चाइल्ड लेबर जुर्म करार दिया गया है। दफ़ा नंबर 24।
दफ़ा नंबर 17, इस दफ़ा के तहत हुकूमत हिंद ने छूतछात को जुर्म करार देती है। छूतछात का 17 24 आके बच्चा मजदूरी चाइल्ड लेबर। दफ़ा नंबर 46 आके नाइंसाफ़ी इम्तियाज़ी सलूक का शिकार जो रहती है उनके लिए तालीमी इरादे क़ायम करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। और ये तो सबको मालूम होगा, 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और लाजिमी तालीम दफ़ा नंबर 45 है। नेक्स्ट दफ़ा नंबर 15A, इस दफ़ा के तहत तालीमी निस्वां का हक़ दिया गया। दफ़ा नंबर 25, इस दफ़ा के तहत हिंदुस्तान का शहरी किसी भी मज़हब अख्तियार कर सकता है। इस दफ़ा के तहत दफ़ा नंबर 28, इस दफ़ा के तहत सरकारी मदारिस में मजहबी तालीम को ममनू करार दिया गया है। हर एक दफ़ा भी इम्पॉर्टेंट है, एक बार सारे दफ़ात नोट कीजिए। दफ़ा नंबर 29, इस दफ़ा के तहत अक़लियतों को उनकी सक़ाफ़त, उनकी ज़बान और रस्मुल ख़त के तहफ़्फ़ुज़ का तयन का हक़ दिया जाता है। दफ़ा नंबर 29 में और 30 क्या है, इस दफ़ा के तहत हुकूमत हिंद अक़लियतों को उनके पसंद के तालीमी इदारे क़ायम करने और उनके इंतज़ाम का हक़ पूरा हक़ दिया गया। दफ़ा नंबर 30। 62, इस दफ़ा के तहत कौमी जायदादें जैसे मकतब, अजायब घर, म्यूज़ियम, चिड़ियाघर वगैरह की हिफाजत करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी को समझा गया। दफ़ा नंबर 62। दफ़ा नंबर 63, इस दफ़ा के तहत हुकूमत मरकज़ी जामियात यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को क़ायम करने की ज़मानत देता है। 64 क्या है, इस दफ़ा के तहत कौमी तालीमी इदारों में आपसी ताउन के ज़रिए ठोस तालीम को बरकरार रखने की ज़मानत देती है। दफ़ा नंबर 64। 343, इस दफ़ा के तहत हिंदी ज़बान को मुल्क की सरकारी ज़बान का दर्जा दिया गया। 343 आके ज़बान हिंदी को मुल्क की सरकारी ज़बान का दर्जा दिया गया। ये एक बार यानी सारे दफ़ात को एक बार फिर से एक बार देखेंगे। दफ़ा नंबर 45 क्या है, 6 से 14 साल के तमाम बच्चों को मुफ्त और लाजिमी तालीम देना। 46 आके जो ऐसे शहरी जो समाजी नाइंसाफ़ी से इम्तियाज़ी सलूक का शिकार बनती उनके लिए तालीमी इदारे क़ायम करना और उनको तालीम से आरास्ता करवाना 46 है। दफ़ा नंबर 24 आके बच्चा मजदूरी यानी चाइल्ड लेबर को जुर्म करार देना। दफ़ा नंबर 17, इस दफ़ा के तहत हुकूमत हिंद ने छूतछात को जुर्म करार दिया गया है। 15 ये आके तालीमी निस्वां। 25 आके हिंदुस्तान का किसी भी शहरिया को कौन सा भी मज़हब हो इख्तियार कर सकता है। और 28 आके मजहबी तालीम को सरकारी मदारिस में मजहबी तालीम को ममनू करार देने वाला दफ़ा आके 28। 29 आके अक़लियतों को उनकी सक़ाफ़त हंदे, उनका कल्चर, उनकी ज़बान, रस्मुल ख़त का तहफ़्फ़ुज़ का हक़ उनको दिया जाता है। 30 आके इस दफ़ा के तहत हुकूमत हिंद ने अक़लियतों को अपने पसंद के तालीमी इदारे क़ायम करने और उनको इंतज़ाम करने का पूरा हक़ है। 62 आके कौमी जायदादें, मकतब, अजायब घर, म्यूज़ियम, चिड़ियाघर उनकी हिफाजत करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी। दफ़ा नंबर 62। 63 आके सेंट्रल यूनिवर्सिटी को क़ायम करने का हक़। 64 आके इस दफ़ा के तहत कौमी तालीमी इदारों में आपसी ताउन के ज़रिए ठोस तालीम को बरकरार रखने की ज़मानत देता है। ये आपको मालूम है। दफ़ा 343 आके हिंदी ज़बान को सरकारी ज़बान करार दिया गया। यहाँ तक आज की क्लास हुई। इंशाअल्लाह नेक्स्ट की क्लास में देखेंगे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको एक नई वीडियो के साथ नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।